भारत का एक ऐसा गांव है जहां पिछले 10 सालों से एक भी शादी नहीं हुई। यह गांव अपनी अजीब और खौफनाक कहानी के कारण चर्चा में है। आखिर क्या वजह हो सकती है कि लोग शादी करने से डरते हैं? क्या ये कोई श्राप है या फिर इस गांव की कोई खौफनाक कहानी है? बाबा, यहाँ क्यों कोई शादी नहीं करता? यहाँ हर कोई इस डर से सहमा है बेटा। 10 साल पहले की उस रात को कोई नहीं भूल सकता। वो कौन सी रात थी? वो एक खौफनाक कहानी है। शादी की रात दुल्हन का कत्ल हो गया था। कहते हैं उसके चेहरे को जिसने भी देखा वो पागल हो गया। पुलिस ने क्या कहा था? पुलिस ने इसे जानवर का हमला बताया। फिर लोग चेतना देवी के श्राप की बात क्यों करते हैं? गांव वाले मानते हैं कि यह श्राप है, चेतना देवी का श्राप। उस दिन के बाद से कोई हिम्मत नहीं कर पाया। ये कहानी है राजस्थान के जयपुर के पास स्थित वीरपुर गांव की। वीरपुर एक ऐसा गांव है जहां खुशियों की जगह सन्नाटा पसरा रहता है। जयपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह गांव कभी अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यहाँ के लोग डर और अंधविश्वास के साए में जी रहे हैं। 10 साल पहले वीरपुर में एक शादी हुई थी। शादी की रात दुल्हन का कत्ल हो गया। कहते हैं दुल्हन का चेहरा इतना भयानक हो गया था कि जिसने भी देखा वह पागल हो गया। पुलिस ने इसे किसी जानवर का हमला बताया, लेकिन गांव वालों का मानना था कि यह चेतना देवी का श्राप था। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर है जो अब खंडहर बन चुका है। यह मंदिर चेतना देवी का है। कहानी यह है कि 100 साल पहले चेतना देवी को इस गांव के जमींदार ने बदनाम किया और मार डाला। मरते मरते उसने श्राप दिया, इस गांव में कोई भी शादी सुखी नहीं होगी, हर बार मौत का नाच होगा। पिछले 10 सालों में जो भी शादी करने की कोशिश करता, उसकी शादी से पहले ही किसी न किसी सदस्य की रहस्यमयी मौत हो जाती। डर के कारण गांव वालों ने शादियां करना ही बंद कर दिया। फिर कहानी में एंट्री होती है पत्रकार रोहित की। रोहित को वीरपुर की कहानी ने आकर्षित किया। वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए गांव में आता है। शुरुआत में गांव वाले उसे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि यह सिर्फ श्राप नहीं बल्कि इसके पीछे कुछ इंसानी साजिश भी हो सकती है। रोहित को पता चलता है कि हर शादी की रात गांव के अमीर व्यक्ति ठाकुर सुरेश के खेत के पास से किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं। जब रोहित ने रात के समय उस खेत की जांच की तो उसने देखा कि वहां एक पुराना कुआं है। कुएं के पास उसे चेतना देवी की मूर्ति और खून के धब्बे मिले। रोहित ने पाया कि ठाकुर सुरेश ने गांव के लोगों को डराने के लिए चेतना देवी के श्राप की कहानी गढ़ी थी। वह नहीं चाहता था कि गांव के लोग खुश रहें, क्योंकि वह चाहता था कि गांव की जमीनें खाली हो जाएं और वह उन्हें खरीद सके। लेकिन जैसे ही रोहित सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करता है, उसे डरावनी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। रोहित ने ठाकुर सुरेश की साजिश का सबूत इकट्ठा किया और पुलिस को सौंप दिया। ठाकुर और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं होता। जब गांव के लोग उस मंदिर में इकट्ठा हुए जहां चेतना देवी की मूर्ति रखी थी, वहां अचानक एक अजीब सी हलचल हुई। रोहित ने देखा कि मूर्ति से रोशनी निकल रही थी। उसी समय गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने खुलासा किया कि चेतना देवी ने मरने से पहले यह श्राप दिया था, लेकिन उसका मतलब डराना नहीं बल्कि गांव को सच्चाई के करीब लाना था। मूर्ति से निकलती रोशनी ने सब कुछ बदल दिया। लोगों को एहसास हुआ कि चेतना देवी की आत्मा सच्चाई उजागर होने के बाद मुक्त हो गई है। दरअसल हर बार शादी के समय ठाकुर सुरेश जानबूझकर डर फैलाता था। वह खून के धब्बे और अजीब आवाजें पैदा करवाता था। उसने गांव वालों को श्राप की कहानी में फंसा दिया ताकि वे डर कर गांव छोड़ दें। वीरपुर में 10 साल बाद पहली शादी हुई। गांव में खुशियां लौट आईं। लोग अब निडर होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगे। वीरपुर जयपुर के पास स्थित एक गांव अब अपनी खोई हुई खुशियां वापस पा रहा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर अंधविश्वास के पीछे एक सच्चाई होती है, जिसे उजागर करना जरूरी है। क्या आप भी ऐसे किसी अंधविश्वास का शिकार हुए हैं? हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ।